कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार यानी आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें कोविड और उसकी वैक्सीन पर व्यापक चर्चा की गई। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरी टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों से बात भी हुई है। हमारे वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर काफी आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 8 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग स्टेज में हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। उन्होंने कहा कि इनमें 3 वैक्सीन सबसे आगे हैं और अलग-अलग स्टेज में है। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट मानते हैं कि टीकाकरण अब ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है। वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिक हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं, भारत का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर कई सुझाव मिले हैं। वैक्सीन को लेकर देश के वैज्ञानिक आत्मविश्वास से भरपूर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की नज़र कम कीमत वाली और सुरक्षित वैक्सीन पर है। इस तरह से भारत की वैक्सीन पर दुनिया भर की नज़र है। आने वाले दिनों में कोरोना की वैक्सीन आम जनता को उपलब्ध होगी। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स का सबसे पहले टीकाकरण किया जाएगा। बुजुर्गों के टीकाकरण को भी प्राथमिकता दी जाएगी। देश में टीकाकरण के लिए सबसे अनुभवी टीम मौजूद है। उन्होंने कहा कि रेगुलेटरी मंजूरी के बाद टीकाकरण शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोल्ड चेन बढ़ाने के लिए हम राज्यों के संपर्क में हैं। वैक्सीन स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था देश में मौजूद है। वैक्सीन की कीमत पर राज्यों से बातचीत जारी है। कोरोना की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में अभी भी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी की सावधानी हमें बरतनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड वैक्सीन की कीमत को लेकर स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहा, मगर संकेत जरूर दिए कि इसमें सब्सिडी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें वैक्सीन की लागत पर चर्चा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा और इसमें राज्य सरकारों की अहम भूमिका होगी। पीएम मोदी ने मीटिंग के बाद कहा कि फरवरी मार्च की आशंकाओं भरे डर भरे माहौल से लेकर आज दिसंबर के विश्वास और उम्मीदों भरे वातावरण के बीच भारत ने बहुत लंबी यात्रा की है। आज जब हम वैक्सीन के मुहाने पर खड़े हैं तो वही जन भागीदारी, वही साइंटिफिक अप्रोच, वही सहयोग आगे भी बहुत जरूरी होगा।
इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ शीर्ष केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की ओर से शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस की ओर से सुदीप बंदोपाध्याय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से शरद पवार, टीआरएस की ओर से एनएन राव, शिवसेना की ओर से विनायक राउत भी बैठक में शामिल हुए। महामारी की शुरुआत के बाद संक्रमण के हालात पर चर्चा करने के लिए सरकार की ओर से आयोजित दूसरी सर्वदलीय बैठक थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।